नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटोराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है यिज़दी की एडवेंचर, जो कि मेरे ख्याल से इस पूरे लाइनअप की सबसे ज़्यादा अवेटेड मोटरसाइकिल थी। कुछ स्पाई शॉट्स भी इस मोटरसाइकिल के नज़र आए थे और आज ये मोटरसाइकिल हमारे पास उपलब्ध है ताकि हम इस मोटरसाइकिल के बारे में आपको सब कुछ बता पाएँ। ये हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन जब ये लॉन्च होगी तब हम आपको उसका बड़ा ही डिटेल रिव्यू भी लेकर के आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में, जो इसकी सारी विशेष फ़ीचर्स हैं और ये मोटरसाइकिल कैसी दिखती है, क्या क्या कर सकती है, वो सब आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इसकी डिज़ाइन देखेंगे तो इसका जो रिजेम्बलेंस है हिमालयन के साथ, वो बड़ा ही अनकैनी सा है। अगर आप इसके सारे प्रोपोर्शंस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रॉयल एनफील्ड हिमालयन जैसी नज़र आती है, जो कि एक बुरी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हिमालयन एक काफ़ी केपेबल एडवेंचर मोटरसाइकिल है और ये मोटरसाइकिल भी देख करके ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा केपेबल एडवेंचर मोटरसाइकिल है। कुछ विशेष चीज़ें जो यहाँ पर इसे ख़ास बनाती हैं, सामने ये जो व्हील देख रहे हैं स्पोक व्हील है। यहाँ पर आपके पास एक 21 इंच का बड़ा व्हील है ताकि आप जो बड़े अवरोध हैं उसके ऊपर भी इस मोटरसाइकिल को लेकर के जा सकें, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सस्पेंशन जो है इसकी कॉम्पोनेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर 41 mm डाया वाला सस्पेंशन है। यहाँ पर ये डस्ट रोधी बूट्स भी लगे हुए हैं ताकि जो सस्पेंशन है उसके अंदर किसी तरह की कोई डर्ट ना जाए। अब सस्पेंशन की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स की तरह डुअल शॉक एब्जॉर्बर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको एक मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है और इसकी पोजीशन भी आप देखिए, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। ये एक अकेली मोटरसाइकिल है इस ट्रायड के अंदर जहाँ पर आपको मोनोशॉक मिलेगा। बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, तो ये एक यहाँ पर एडवांटेज आपको ज़रूर मिलेगा। प्रॉपर ऑफ रोड टायर्स भी आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास 90-90 सेक्शन टायर्स हैं और ये सीएट के ग्रिप टायर्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं ऑफ रोडिंग के लिए। इसी तरह से अगर आप पीछे भी देखेंगे तो पीछे भी आपको प्रॉपर ऑफ रोड टायर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर स्पोक्ड व्हील्स नज़र आएंगे, 130 सेक्शन 17 इंच व्हील विद स्पोक टायर्स, और यहाँ पर भी आपको सीएट के टायर्स मिलते हैं। तो इस मोटरसाइकिल की जो कैपेबिलिटी है वो इसका जो व्हील स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है और वहाँ पर यिज़दी ने किसी तरह की कोई गलती नहीं करी है। इन तीनों मोटरसाइकिल्स में यहाँ पर इसका व्हील बेस सबसे ज़्यादा लंबा है और ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा बड़ी होने के कारण सबसे ज़्यादा भारी भी है। अगर हम लोग सस्पेंशन ट्रैवल की भी बात करें तो ये जो मोटरसाइकिल है, अगर आप स्क्रैम्बलर या फिर रोडस्टर से कंपेयर करें तो सस्पेंशन ट्रैवल भी यहाँ पर अच्छा खासा है। और अगर आप सस्पेंशन ट्रैवल की बात करें तो सामने आपको 200 mm का व्हील ट्रैवल या सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है और पीछे 180 mm का व्हील ट्रैवल मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर बहुत अच्छा है और 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको दिया गया है। स्टाइलिंग की अगर आप बात करें तो ये जो पार्ट है ये सामने फेंडर का ये प्लास्टिक है, लेकिन ये बीक जो है ये इसे काफ़ी एडवेंचर ओरिएंटेड मोटरसाइकिल जैसा बना करके पेश करती है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही हैं ये स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है। ये जो मैश है ये एक एक्सेसरी है, ये नकल गार्ड्स जो आप देख रहे हैं ये भी एक एक्सेसरी है। फ्लाई स्क्रीन यहाँ पर आपको एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट मिलती है, तो इसके बारे में आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिलेगी। लेकिन ये जो आप जेरी कैंस देख रहे हैं यहाँ पर माउंटेड, जो कि जनरली एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए होते हैं, ये यहाँ पर एक एक्सेसरी है। ये ऑक्सिलरी लाइट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी एक एक्सेसरी है। हालांकि ये ब्रैकेट जो है इसके लिए ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये जो पीछे आप पैनियर्स देख रहे हैं इसके बारे में भी आपको एक बात बता दूं। ये जो मोटरसाइकिल आप देखिए यहाँ पर ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं ये ब्रैकेट आपको तब मिलता है जब आप ये पैनियर्स यिज़दी से ख़रीदते हैं। अदरवाइज़ जो स्टैंडर्ड इस मोटरसाइकिल का ब्रैकेट आपको मिलता है वो ज़रा एक टिल्टेड ब्रैकेट है। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं ये भी एक एक्सेसरी है। हालांकि पीछे जो ग्रैब रेल है इस पर ये जो टॉप बॉक्स के लिए स्टे है ये आपको एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये ना समझें कि ये सारी चीज़ें आपको एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट मिलेंगी। इनफैक्ट जो ब्रैकेट्स हैं उनके शेप भी स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में कुछ अलग हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई इस मोटरसाइकिल के शैसी और सस्पेंशन के बारे में। अब हम लोग एक और बड़ी विशेष चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं और वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल बाकी दोनों मोटरसाइकिल से काफ़ी अलग है। यहाँ पर आपको जो रीड आउट है वो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन जो इसका पैनल है ये अपने आप में काफ़ी अलग है। ये जो इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन आप देख रहे हैं इसे आप इस तरह से 15 डिग्री तक ऊपर की तरफ टिल्ट कर सकते हैं और इसका कारण ये है कि अगर आप मोटरसाइकिल पे खड़े होकर के, यानी कि जिसे हम राइडिंग द पेग्स कहते हैं,
वैसे अगर आप इस मोटरसाइकिल को राइड करना चाहते हैं तो इसका जो स्क्रीन है उस पर आपकी नज़र ठीक से जा पाए। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर ये टिल्टेड भी रहता पूरे वक्त तो जब आप बैठे हुए हैं तो आपको इसे देखने में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो ये जो फ़ीचर है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेरी नज़र में नहीं है। इसके अलावा इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक एडिशनल छोटा पैनल मिलता है जो कि नेविगेशन और ब्लूटूथ के लिए है। तो आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन का डिस्प्ले देख सकते हैं। और ये यहाँ पर ऐसा फीचर है जो बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स में नहीं है। अगर आप टेलटेल लाइट्स देखेंगे तो लो फ्यूल, बैटरी लो, ABS, न्यूट्रल, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर्स, इंजन टेम्परेचर और इंजन मेल फंक्शन के टेलटेल लाइट्स आपको यहाँ नज़र आएंगे। और ये जो मेन पैनल है यहाँ पर टैको, स्पीडो और डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको नज़र आ रहा होगा। फ्यूल गेज है, एक क्लॉक है, यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर नज़र आएगा। और इसके अलावा ओडो, 2 ट्रिप मीटर्स और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। और वो राइडिंग मोड्स एंगेज करने के लिए आपको ये जो बटन है इसे लॉन्ग प्रेस करना होता है। देखिए अभी यहाँ पर रेन मोड है, फिर आप ऑफ रोड मोड में जा सकते हैं और आपके पास एक रोड मोड भी है। जब आप ऑफ रोड मोड में जाते हैं तब ABS जो है पीछे वाला स्विच ऑफ हो जाता है ताकि आप मोटरसाइकिल को स्लाइड कर सकें, कुछ मज़ा कर सकें मोटरसाइकिल के साथ। तो ये जो राइडिंग मोड्स हैं ये यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसके अलावा स्विच गियर तीनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम है और यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम और डे फ्लैशर मिलता है। ये जो बटन्स हैं ये नेविगेशन के लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, इंजन किल स्विच, हैज़र्ड लाइट्स और ये इग्निशन है। अब यहाँ पर ये स्विच गियर जो है मेरे ख्याल से मैंने ये बात बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स के लिए भी कही है कि ये स्विच गियर की क्वालिटी, प्लास्टिक की क्वालिटी ज़रा और बेहतर हो सकती थी, फिट फिनिश ज़रा और बेहतर यहाँ पर हो सकती थी। अगर आप सीट हाइट की बात करें यहाँ पर तो 815 mm की सीट हाइट के साथ ये ज़रा ऊंची है, लेकिन तो भी ये बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच या फिर 5 फुट 7 इंच तक की है तो आप इस पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और पीछे वाली सीट जो है ये एक स्टेप सीट है, स्प्लिट प्लस स्टेप सीट है। तो जो पिलियन राइडर है, ख़ास तौर पर अगर यहाँ पर पैनियर्स लगे हैं तो एक पिलियन राइडर को बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। साथ में ये जो स्टे है ये और भी ऊंचा है, तो अगर आप अपना लेग स्विंग करके इस पर बैठना चाहते हैं तो पिलियन राइडर के लिए काफ़ी तकलीफ़देह ये हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था रोडस्टर में आपको बल्ब ब्लिंकर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये LED ब्लिंकर्स नज़र आएंगे। और साथ ही साथ अगर आप ये हेडलाइट्स देखेंगे तो ये नीचे वाला जो लाइट है ये हाई बीम है और ऊपर वाला जो लाइट है ये लो बीम का लाइट है। सीटिंग पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि एक एडवेंचर मोटरसाइकिल में होना चाहिए, जो फुट पैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर सेट नहीं है। कहीं ना कहीं आपका जो बिहाइंड है, पोस्टीरियर है, उसके नीचे डायरेक्टली लैंड होते हैं और इस पर खड़े होना काफ़ी आसान है। ये राइज़र्स मेरे ख्याल से ज़रा और हो सकते थे, जो ज़्यादा लंबे कद के राइडर्स हैं उनके लिए ज़्यादा ईजी होता, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बाद में भी मॉडिफाई करवा सकते हैं। लेकिन आपकी हाइट अगर 5 फुट 10 इंच या 5 फुट 11 इंच तक की भी है तो भी आपको पेग्स को राइड करने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्क्रैम्बलर की ही तरह यहाँ पर आपको एक जैग्ड एज वाला टीथ वाला ब्रेक पेडल मिलता है ताकि आपको अच्छे से ग्रिप मिल सके। और साथ ही ये जो रबर पेग्स हैं फुट पैक के ऊपर ये रिमूवेबल हैं ताकि अगर आप पेग्स राइड कर रहे हैं तो आप स्लाइड ना करें और आपको जो ग्रिप है काफ़ी अच्छे से मिल सके। बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स की तरह यहाँ पर भी जो फ्यूल टैंक है ये एक हिंज्ड यूनिट नहीं है और ये इस तरह से निकलता है, क्रोम फिनिश्ड है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर तीनों मोटरसाइकिल्स में सबसे ज़्यादा है, 15.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और टिपिकली ये जो इंजन का प्लेटफॉर्म है इस पर हमें देखा है कि आपको 30 to 40 kmpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। तो उस लिहाज से आप लगभग 450 to 500 किलोमीटर्स पर टैंक की रेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो इंजन है ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ मेटेड है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्लिपर और असिस्ट क्लच एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम लोग पावर और टॉर्क की बात करें तो इन तीनों ही मोटरसाइकिल्स में इस मोटरसाइकिल की पावर और टॉर्क जो है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 30.2 PS की पीक पावर मिलती है 8000 RPM पर और आपको पीक टॉर्क मिलती है 29.9 Nm की 6500 RPM पर।
तो ये जो पावर और टॉर्क फिगर्स हैं, तो अगर आप इसे कंपेयर करें रॉयल एनफील्ड हिमालयन से, जो कि इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होने वाली है, तो यहाँ पर आपको लगभग 6 PS पावर ज़्यादा मिलता है और टॉर्क मेरे ख्याल से लगभग बराबर है। यहाँ पर लगभग 1-1.5 न्यूटन मीटर्स टॉर्क आपको कम मिलता है, लेकिन जो पावर का एडवांटेज है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा है। एक्सेसरीज़ यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सारी आपको इस मोटरसाइकिल के साथ मिलेंगी, और ये जो छोटा सा पैनल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आपको 2 USB चार्जिंग सॉकेट्स भी मिलते हैं, एक नॉर्मल USB और एक टाइप C USB सॉकेट, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अलावा मिरर्स भी, जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये ज़्यादा वाइड है। बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स पे आपको राउंड मिरर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा वाइड मिरर्स मिलते हैं। बार एंड वेट्स भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये काफ़ी बड़ी लगती है, काफ़ी हेफ्टी लगती है, लेकिन इतनी बड़ी होने के बावजूद भी यहाँ पर जो वेट डिफरेंस है तीनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर 188 kg के कर्व वेट के साथ ये बहुत ज़्यादा हैवी मोटरसाइकिल नहीं है। तो आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा हेफ्टीली बिल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा वेल बिल्ट नहीं है, वो लोग भी इस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल कर पाएंगे। और एज एन एडवेंचर मोटरसाइकिल ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बन के सामने आएगी। अब चूँकि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग करेगी तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिए जो कि नोटवर्दी हैं। ये जो इसका एग्जॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा अपस्वेप्ट है, ताकि अगर आप किसी रिवलेट्स में से या किसी छोटी नदी में से क्रॉस कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट में पानी ना जाए। उसके अलावा यहाँ पर आपको एडिशनल पाइप्स मिलेंगे, ताकि अगर मोटरसाइकिल गिरती है तो कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष फीचर जो दिया गया है आपको वो है कि ये यहाँ पर आपको बंजी कॉर्ड के लिए हुक्स प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि अगर आप किसी तरह का लगेज यहाँ पर स्ट्रैप ऑन करना चाह रहे हैं तो बंजी कॉर्ड हुक्स को यहाँ से लूप करके उसे सिक्योरली यहाँ पर फासन आप कर पाएँ। तो ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी अच्छा फीचर YISDI ने दिया है। और अगर आप कलर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 3 कलर्स मिलते हैं। ये स्लिक सिल्वर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक मैम्बो ब्लैक और एक रेंजर कैमो कलर भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। स्टिकरिंग यहाँ पर बहुत ही मिनिमल है, और अगर आप टैंक को यहाँ पर देखेंगे तो YISDI की ब्रांडिंग के साथ साथ आपको ये 2 स्ट्राइप्स नज़र आते हैं, और साथ में यहाँ पर लेजेंडरी YISDI की ब्रांडिंग नज़र आती है। टैंक के ऊपर आपको ये प्लास्टिक पैनल भी नज़र आएगा, और ओवरऑल इसका टर्नआउट काफ़ी अच्छा है। फिट फिनिश, जैसा मैंने दूसरी दोनों गाड़ियों के बारे में भी बोला, यहाँ पर फिट फिनिश ज़रा और बेहतर हो सकता था। वेल्ड मार्क जो है काफ़ी प्रोमिनेंट है, प्लास्टिक क्वालिटी और ज़रा बेहतर हो सकती थी। चलती कैसी है ये गाड़ी, कितनी केपेबल है, ये सब चीज़ें हम आपको जब इसका रिव्यू करेंगे तभी बता पाएंगे। लेकिन देखने में ये मोटरसाइकिल हिमालयन का एक बहुत ही सॉलिड अल्टरनेटिव बन के आएगी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और आप में से जो लोग एडवेंचर बाइक्स ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन होगा कि ज़रा रुकें, इस मोटरसाइकिल की भी टेस्ट राइड लें और उसके बाद में ही अपना डिसीजन जो है वो फाइनल करें। कीमतों की अगर बात की जाए तो एडवेंचर जो है, YISDI एडवेंचर इन तीनों मोटरसाइकिल्स में सबसे ज़्यादा महंगी है, और इसकी कीमतें 2,09,900 रुपीज़ से शुरू होकर के 2,18,900 रुपीज़ तक जाती हैं। अगर आप इसे कंपेयर करें स्क्रैम्बलर के साथ, जो कि इससे ज़रा सस्ता है, तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको 8,000 रुपीज़ ज़्यादा देने होंगे। और अगर आप इसे कंपेयर करें रोडस्टर के साथ तो आपको 12,000 रुपीज़ ज़्यादा देने होंगे टॉप एंड वेरिएंट के लिए। तो ये जो मोटरसाइकिल है ये इन तीनों मोटरसाइकिल्स में सबसे ज़्यादा महंगी है, लेकिन बाय द लुक्स ऑफ इट सबसे ज़्यादा केपेबल भी है। तो दोस्तों ये है YISDI की एडवेंचर, जो कि एक काफ़ी केपेबल एडवेंचर मोटरसाइकिल बन करके सामने आने वाली है, और हम बेताब हैं इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए। जैसे ही हमारे पास आएगी इसको कहीं दूर लेकर के जाएंगे और आपको बताएंगे कि हिमालयन के मुकाबले ये कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको जो कुछ भी जाना था इस मोटरसाइकिल के बारे में बिना मेरे इसे राइड किए आप जान पाए, और जब ये मिलेगी तब आपको बहुत सारी और भी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन तब तक इस गाड़ी के इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए उनको भी कि किस तरह से YISDI एक प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल इस बाज़ार में लेकर के आ रहा है। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।